नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्दों का। ठीक, ये जो आपकी सीरीज चल रही है वो वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी में जो भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो फिर यूपी पुलिस हो, यूपी दरोगा हो, या फिर यूपी SSSC से होने वाली जूनियर असिस्टेंट, BDO, BPO, लेखपाल इत्यादि। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है। एक राक्षस का नाम खर था, एक खर था। ठीक है, खरदूषण। तिनका का नाम भी खर होता है, गधा कही। एक मात्र नहीं होगा इसका। ठीक है, खर जो है वो एक मात्र का समानार्थी नहीं है, तो फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। तो अहि, आभोग और गोकर्ण, उपरोक्त सभी। तो ये सब क्या है? ये सांप के पर्यायवाची होते हैं। अहि है, आभोग भी है, गोकर्ण भी है। तो दो का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ये तीनों किसके हैं? सांप के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो गुलाब, अम्बुज, रजनीगंधा या मल्लिका। तो जा अम्बुज क्या है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अम्बुज है, नीरज है, पंकज है, राजीव है ना। ये सब किसके? कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, अगर आप इस सीरीज़ की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो भी पर्यायवाची आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का, किस पैटर्न का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसमें अम्बुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बुज। ठीक, अच्छा, एक ट्रिक और है इसकी। जैसे जा लग रहा है इसमें, जा, तो जामिस होता है जमुना। जामिस क्या होता है? जमुना। ठीक है, जामिस क्या होता है? जमुना। और जैसे पंक है, पंकज है, पंक मिस होता है कीचड़, और जामिस जमुना। कीचड़ में जो जमता है वो क्या है? कमल है। ऐसे ही अम्बु, अम्बु होता है जल का, जल में जो जम रहा है वो क्या है? कमल है। व्याख्या देखेंगे, कमल, अम्बुज तो है कमल का पर्यायवाची। और कौन कौन से? तो कुबलय है, उत्पल है, अरविंद है, तामरस है और पंकज है। तो ये सब क्या है? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाल, तो ललाट, मस्तक, गेंद या कपाल। तो भाल का कौन सा नहीं है? गेंद नहीं है। बाकी सब क्या है? ललाट, मस्तक, कपाल, सब भाल के पर्यायवाची हैं। गेंद जो है वो भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो ललाट है, मस्तक है, कपाल है, माथा है। ठीक है, भाल, तो माथा के ये पर्यायवाची हैं। गेंद का क्या होता है? कंदुक होता है, दीर्पिक होता है और गेंदुक होता है। ये सब किसके? गेंद के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है, आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो आसन्न का पर्यायवाची हो जाएगा नज़दीक। आसन्न का पर्यायवाची क्या होता है? नज़दीक होता है। 5 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। उल्टी दिशा, वैदिक, कानूनी, अज्ञात। तो विधिक का पर्यायवाची होता है कानूनी, और 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। विधिक के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। वैध होता है, वैधानिक, विधिसम्मत, विधि, संगत, अदालती, तरीका, विधान, ढंग, रीति, प्रमुख इत्यादि क्या है? ये सब विधिक के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला है, पीयूष का पर्यायवाची कौन सा है। तो पीयूष का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत, अमृत हो जाएगा, और 7 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, पीयूष का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा होता है, सोम होता है, अमीय होता है, अमृत होता है। ठीक है, ये किसके हैं? पीयूष के पर्यायवाची हैं। अब जीवित के देखते हैं, जिंदा, सजीव, चेतन, जीवंत, प्राणवान, जीवधारी। ये सब किसके हैं? जीवित के पर्यायवाची। किसके हैं? जीवित के। अगला है 8 नंबर, कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कपूत का पर्यायवाची होता है कुपुत्र। क्या होता है? कुपुत्र होता है। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी कौन सा नहीं है? भारती, चंचला, अमला या इंदिरा। तो भारती जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती किसका होता है? सरस्वती का होता है। किसका होता है? भारती होता है सरस्वती का पर्यायवाची। चंचला, अमला, इंदिरा ये किसके हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। व्याख्या देखेंगे, चंचला, अमला, इंदिरा, श्री, कमला, हरिप्रिया, पद्मा, रमा आदि ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। जबकि भारती, बागेश्वरी, बागदेवी, शारदा, हंसवाहिनी, सरस्वती, ज्ञानदा आदि समानार्थी शब्द हैं। किसके हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं सब। ठीक, 10 है, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है। कोदंड, भाला, तलवार, फावड़ा या धनुष। तो कोदंड का पर्यायवाची क्या है? धनुष होता है, और 10 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तलवार के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो करवाल होता है, चंद्रहास होता है, खड़ग होता है, अशी होता है, कृपाण होता है। ठीक है, भाला का पर्यायवाची क्या होता है? बर्छा, नेजा, कुंत और शलाका। अगला है 11 नंबर, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा है। आह, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा या डाह। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है डाह। क्या होता है? डाह। और 11 का उत्तर हो जाएगा डी।
ईर्ष्या के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? जलन है, कुड़न है, द्वेष है, विद्वेष है, हसद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, रशक है। ये सब क्या हैं? ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। किसके? ईर्ष्या के। 12 है, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। इसमें कौन सा इसका पूर्णतया का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? अक्षरस। अक्षरस क्या हो जाएगा? पूर्णतया का पर्यायवाची हो जाएगा। 12 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है किरण का पर्यायवाची कौन सा है? तो भानुजा, रसिका, तटिनी या रश्मि। तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि होता है। और 13 का उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो किरण के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, मयूख, अंशु, मरीचि और प्रभा। ये सब क्या हैं? ये सब अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है। 14 है, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसाल। तो रसाल किसका पर्यायवाची होता है? आम का होता है। और 14 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। रसाल, पिकबंधु, आम्र, सौरभ, सहकार, फलश्रेष्ठ, अमृतफल, अतिसौरभ। ये सब आम के पर्यायवाची हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची, जैसे महेश, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, श्री कृष्ण, ये इम्पोर्टेंट हैं। और लक्ष्मी, सरस्वती, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पक्षियों में अगर देखा जाए, पक्षियों में और पशुओं में, तो घोड़ा, ठीक है, शेर, मोर, तोता, कोयल, कौआ, कबूतर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फलों में आपका है ये, जैसे अनार, आम, इमली, जामुन, नींबू, ये इम्पोर्टेंट है। तो कुछ जो है ना पर्यायवाची इम्पोर्टेंट, अगर उन्हें भी आप तैयार कर लोगे फिर भी प्रश्न आप कर ले जाओगे। ठीक है। तो इमली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमली का हो जाएगा, चिंचा हो जाएगा, तेतर हो जाएगा। ठीक। नींबू का क्या हो जाएगा? निम्बूक, जंबीर, लेमू और जंतुमारी। ठीक है। जामुन का क्या हो जाएगा? जम्बुल, जमाली, राजमन, जम्बूफल। तो राजमन इसमें याद करना है, जमाली याद करना है, जामुन का जम्बुल। ठीक है। ये थोड़ा जो अजीब सा लगे उसे याद करना है अच्छे से। ठीक है। इमली का, अम्ल का तो याद रहेगा, चिंचा और तेतर। ठीक है। 15 है, इनमें से कौन सा शब्द अच्छ का पर्यायवाची है? तो आँख का क्या होता है? अच्छ होता है पर्यायवाची। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छ होता है। तो 15 का उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखते हैं। लोचन, अच्छी, चक्षु, दृग, अम्बक, चख और विलोचन, ये सब किसके? आँख के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आँख के पर्यायवाची हैं। 16 है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? निलय, ग्रह, ग्रह, आलय। तो ये ग्रह घर वाला नहीं है। ये ग्रह कौन सा है आपका? ग्रह कौन से हैं ये? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह हैं। ठीक है। तो ये वाला जो ग्रह है और ये निलय और आलय, ये सब क्या हैं? ये सब आपके घर के पर्यायवाची। ठीक। इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प सी। अगला है निलय, ग्रह, आलय, गेह, निकेतन, सदन, आवास, निवास, अयन, आगार आदि सब घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। 17 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा है जो कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। योग्यता, कला, हुनर या कपाल। तो कपाल तो खोपड़े का होता है। ठीक है। तो कपाल ही हो जाएगा। योग्यता, कला और हुनर कौशल के पर्यायवाची हैं। व्याख्या देखेंगे। कौशल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो कौशल के पर्यायवाची हैं योग्यता है, कला है, हुनर है, निपुणता है, दक्षता है, दक्ष है। और कपाल के कौन कौन से हो जाएंगे? खोपड़ी, ललाट, सिर, मस्तक, ये किसके हैं? कपाल के हैं। ठीक। अगला है 18, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कदर, आदर, श्रद्धा, महत्व या विस्मय। तो विस्मय नहीं है। ठीक है। बाकी आदर, श्रद्धा, महत्व कदर के पर्यायवाची हैं। कदर के पर्यायवाची क्या होते हैं? मान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, अहमियत है, आदर है, श्रद्धा है, महत्व है। ये सब क्या है? कदर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 19, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? केवट का, तो निपुण, धीवर, मांझी, मल्लाह। केवट को हम क्या? केवट के पर्यायवाची होते हैं धीवर, मांझी और मल्लाह। निपुण नहीं होता है। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 20वां प्रश्न है, इनमें से अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सोम, पीयूष, सुरा या सुधा। तो सुरा नहीं है। ठीक है। बाकी सोम, पीयूष, सुधा अमृत के पर्यायवाची होते हैं। और 20 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। अमृत का पर्यायवाची हो जाता है सोम, पीयूष, सुधा, अमी और जीवनोदक। ठीक। सुरा का
क्या होगा? मदिरा, शराब, बारूदी। बारूदी याद रखना है, बारूदी इंपॉर्टेंट है। बारूदी किसका होता है? मदिरा का पर्यायवाची होता है। किसका? मदिरा का। ठीक। अगला है, इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, ठीक है। व्योम, अवनी, नव, अनंत। अवनी होता है किसका? पृथ्वी का। ठीक है, अवनी का अंबर होता है वो विलोम शब्द। तो अवनी किसका है? पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी सब हैं व्योम, नव, अनंत, ये किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची। व्याख्या देखेंगे। अवनी आकाश का पर्यायवाची न होकर पृथ्वी का पर्यायवाची है। आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो आसमान, गगन, मंडल, व्योम, तारापथ, नभ, नवमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, घोह, पुष्कर और अनंत, ये किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची, तो आकाश पृथ्वी दोनों के इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का होता है भू, धरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, धरिती, क्षिति, उर्वी, भूमि और अवनी। ठीक है, ये किसके हो गए? पृथ्वी के पर्यायवाची। अगला है, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? उदक, रौप्य, अम्बु या नीर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 का रौप्य। क्या हो जाएगा? रौप्य। रौप्य किसका पर्यायवाची होता है? रौप्य होता है चांदी का। किसका होता है? चांदी का। रौप्य का पर्यायवाची है रूपक, चांदी, रजत, रूपा। तो मतलब चांदी की ये पर्यायवाची होते हैं रौप्य, रूपक, रजत और रूपा। जल के पर्यायवाची कौन कौन है? तो जल का है उदक है, अम्बु है, नीर है, पानी है, बारी है, सलिल है, तोय, जीवन, पय, अमृत, ये सब किसके हैं? जल के पर्यायवाची हैं। 23 है, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मारुति, कृषाणु, हुताशन या आदित्य। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? आदित्य है। और 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा? डी। सूर्य के पर्यायवाची देखेंगे हम, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। कौन कौन से हैं? दिनकर, दिवाकर, भास्कर। उसके बाद प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली, ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। मारुति हनुमान जी को बोलते हैं, तो हनुमान जी का क्या है? कपीश्वर है, आंजनेय है, महावीर है और पवनसुत है, ये किसके हो गए? हनुमान जी के। कृषाणु अग्नि को बोलते हैं, तो अग्नि की पर्यायवाची क्या है? अनल है, पावक है, आग है, हुताशन है, वैश्वानर है, जातवेद है। ठीक है, 24 है, दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो क्लेश, मोक्ष, कष्ट, पीड़ा। तो कौन सा नहीं है? मोक्ष नहीं है। ठीक है, मोक्ष दुख का नहीं है, बाकी क्लेश, कष्ट, पीड़ा मोक्ष के पर्यायवाची हैं। दुख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो क्लेश है, कष्ट है, पीड़ा है, यातना है। और मोक्ष के मुक्ति है, परधाम है, निर्वाण है, कैवल्य है, परमपद है, सदगति है। ठीक है, 25 है, इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? कुरंग, कंचन, केसरी या सारंग। तो हिरण्य का कौन सा है? कंचन है। और 25 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, चारों ही विलोम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिरण्य का होता है कंचन, सोना, सुवर्ण। कुरंग का होता है मृग, हिरण, सारंग, हरित। केसरी का होता है केहरी, शेर, केसी, पशुराज, शार्दुल। ठीक, और सारंग का होता है मोर, कोयल, भ्रमर। तो ये मोर, कोयल और भ्रमर के सारंग पर्यायवाची, मतलब एक ही जो शब्द है सारंग, वो मोर और कोयल और भ्रमर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। मोर का भी होता है, कोयल का भी होता है और भौरे का भी होता है सारंग। अगला है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो नैसर्गिक का हो जाएगा चमत्कृत। क्या हो जाएगा? चमत्कृत। 26 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम नहीं है। व्योम किसका होता है? आकाश का होता है। ठीक है, और कृषाणु, अनल, पावक, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। 27 का उत्तर हो जाएगा ए। व्याख्या देखेंगे, आग के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कृषाणु होता है, अनल होता है। ठीक है, कृषाणु है, अनल है, पावक है, अग्नि है, वायुशका है, दहन है, ज्वाला है, हुताशन है और धूमकेतु है, रोताश है। ये सब किसके? आग के हैं। व्योम का पर्यायवाची क्या है? आकाश, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, नभ, शून्य, अंबर, घोह, ये सब किसके? नभ, आकाश के पर्यायवाची हैं। 28 है, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? केवड़ा, कचवृक्ष, कमल या गुलाब। तो अरविंद होता है कमल का। अरविंद किसका है? कमल का। 28 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कमल का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। अरविंद, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, अब्ज। अब्ज भी किसका होता है? कमल का होता है। इंदिवर, इंदिवर क्या होता है? नीला कमल होता है। उत्पल, कंज, कोकनद, लाल कमल होता है। ठीक है, कोकनद। जलजात, तामरस, नलिन, पदम, पुंडरीक। पुंडरीक भी क्या है? पुंडरीक भी कमल का ही नाम है। पुंडरीक, कोकनद और कौन सा? इंदिवर। ये वन वर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, राजीव और शतदल, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं और ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक,
29 है, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मछली का सफरी, जलोदरी, मीन या मत्स्य। सफरी, मीन, मत्स्य ये मछली के पर्यायवाची होते हैं, जलोदरी नहीं है। 29 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, जलोदरी शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सफरी है, मीन है, मत्स्य है, झक है और जल जीवन है। ठीक है, झक पूछा गया 1-2 बार पेपर में। ठीक है, तो अगला है 30। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? वृंद, शार्दूल, विहंग या उरग। तो पक्षी का होता है विहंग। क्या होता है? विहंग होता है। और 30 का उत्तर हो जाएगा सी। व्याख्या देखेंगे, पक्षी का पर्यायवाची होता है खेचर होता है, द्विज होता है, पतंग, पक्षी, खग, विहंग, परिंदा, शकुंत, अखंडज, चिड़िया, पखेरू और नवचर। ठीक है, और उरग, उरग किसका होता है? सांप का होता है, क्योंकि जो सरीसृप होते हैं उन्हें उनका पर्यायवाची उरग बन जाता है। ठीक, तो सर्प, भुजंग, ब्याल, सांप, नाग, पनंग, विषधर ये सब किसके हैं? सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला है पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुधा, इंद्रा, आत्मजा या भानुजा। तो पुत्री का पर्यायवाची होता है आत्मजा। ठीक है, 31 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे, पुत्र पुत्री के पर्यायवाची भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पुत्री का क्या है? बेटी है, बेटी, आत्मजा, तनुजा, दुहिता। तनुजा देख लेना, ये तनुजा ये वाला है जो तनुजा, ये पुत्री का होता है। एक और तनुजा होता है वो यमुना जी का होता है। ठीक है, ये वाला जो तनुजा है वो यमुना जी का है। ठीक है, और नंदिनी, लड़की, सुता, तनया ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। सुधा का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का। अमृत का होता है सुधा, सोम, पीयूष। ठीक, अगला है 32। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो अमर, तरंगिनी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, पुष्पधनवा। तो पुष्पधनवा जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी त्रिपथगा, विष्णुपदी, अमर, तरंगिनी ये गंगा के पर्यायवाची हैं। 32 का उत्तर हो जाएगा डी। पुष्पधनवा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पुष्पधनवा किसका है? कामदेव का है। किसका है? कामदेव का। कामदेव के अन्य पर्यायवाची क्या है? जैसे मदन है, मनोज है, मनमत है, मनसिज है, ये सब किसके? कामदेव के पर्यायवाची हैं। गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरी, त्रिपथगा, नदीखरी और अमर तरंगिनी। ठीक है, तो गंगा और यमुना दोनों के ही पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक, 33 है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गंगा का होता है त्रिपथगा और इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। त्रिपथगा किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची क्या है? त्रिपथगा है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, देवनदी है, विष्णुपदी है, देवपगा है, ध्रुवनंदा है, जाह्नवी है, सुरसरी है और नदीश्वरी। ये सब किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची है। 34 है, इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा है? फल का फड़ी, फरेव, फिराक या परिणाम। तो फल का पर्यायवाची होता है परिणाम और 34 का उत्तर हो जाएगा डी। अब फल का जो पर्याय अगर परिणाम के तौर पे देखा जाए तो इसके क्या हो जाएंगे? नतीजा हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, अंजाम हो जाएगा। ठीक, अगर फल को वृक्ष के तौर पे देखा जाए, वृक्ष वाला जो फल होता है तो उसका पर्यायवाची होगा पुष्पांड, बीजकोश, पुष्पज और उपज। ठीक, अगला देखते हैं 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? कनक, चंद्रमा, काया या चांदी। 35 का हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी जो है। कंचन किसका पर्यायवाची है? चांदी का। कनक किसका होता है? सोने का। 35 का उत्तर हो जाएगा कनक। क्या हो जाएगा? कनक। ठीक है, तो कंचन और कनक, कंचन और कनक किसके होते हैं? सोना के। किसके होते हैं? पर्यायवाची सोना के होते हैं, चांदी का नहीं होता ये। ठीक है, तो ये संशोधन कर लो इसमें। कंचन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कनक हो जाएगा। 35 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कनक किसका पर्यायवाची होता है? कनक सोना का, स्वर्ण का, हिरण्य का, कंचन का। मतलब सोना के क्या क्या? सोना, स्वर्ण तो पता ही है, आपको याद रखना है हिरण्य, कंचन और कनक ये किसके हैं? सोना के पर्यायवाची हैं। कंचन, हिरण्य और कनक। ठीक है, चंद्रमा के क्या होते हैं? चंद्रमा निशाकर, राकेश, शशि, मयंक, कलाधर ये चंद्रमा के होते हैं। चंद्रमा, सूर्य ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पृथ्वी और आकाश दोनों इंपॉर्टेंट हैं। गंगा और यमुना ये भी। तो इन्हें जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही पहले तैयार करना है। ठीक, काया किसका? काया का पर्यायवाची क्या होता है? अंग होता है, गात, देह, शरीर, तनु और कलेवर होते हैं। चांदी का होता है रूपा, रौप्य और रूपक ये चांदी के पर्यायवाची हैं। 36 है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? पवन, समीर, अनिल ये सभी। तो ये सभी हैं जो वायु के पर्यायवाची हैं। हवा, समीर, बात, मारुत, पवन, अनिल, पवमान, प्रभंजन ये सब किसके हैं? ये सब वायु के पर्यायवाची हैं। 37 है, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? तो मैना, लक्ष्मी, सरस्वती या मदिरा। इनमें से कौन सा जो है वो
कादम्बरी का समानार्थी नहीं है तो वो है सरस्वती। और 37 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसमें भी गड़बड़ हो गया है। कादम्बरी शब्द का समानार्थी नहीं है तो वो है लक्ष्मी। ठीक है, क्या नहीं है? लक्ष्मी नहीं है कादम्बरी का समानार्थी। मैना, सरस्वती और मदिरा ये कादम्बरी के पर्यायवाची में बनते हैं। ठीक है, तो मैना का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? कादम्बरी बन जाएगा। सरस्वती का भी पर्यायवाची क्या होता है? कादम्बरी। और मदिरा का भी पर्यायवाची या समानार्थी क्या होता है? कादम्बरी होता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। दिए गए विकल्पों में लक्ष्मी शब्द कादम्बरी शब्द का समानार्थी नहीं है, जबकि मैना, सरस्वती एवं मदिरा कादम्बरी के समानार्थी हैं। हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, कमला, पद्मा, रमा आदि लक्ष्मी के समानार्थी शब्द हैं। तो ये याद रखने लक्ष्मी के पर्यायवाची। लक्ष्मी के कई बार पूछे गए। लक्ष्मी है और सरस्वती दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, कमला, पद्मा और रमा ये सब किसके हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सहारा, आधार, मिलान या भरोसा। 38 का हो जाएगा सी। मिलान जो है वो आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सहारा, आधार और भरोसा आश्रय के पर्यायवाची हैं। अगला है, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत के होते हैं सुधा है, सोम है, पीयूष है, ये सब किसके? अमृत के हैं। तो 39 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। दादुर किसका होता है? दादुर होता है मेंढक का। तो मेंढक के पर्यायवाची क्या क्या है? दादुर है, मंडूक है, वर्षाप्रिय है, भेंक है। ठीक है, विपिन होता है जंगल। जंगल के क्या होते हैं? विपिन, वन, अरण्य, कानन, कांतार ये किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। राघव, अवधेश, रामनंद, रघुवर, रघुनाथ, कमलेंद्र ये सब किसके हैं? राघव के पर्यायवाची हैं। 40 है, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? मुकुंद, अंबर, श्रीकंठ या हेरम। तो श्रीकंठ जो है वो शिव का पर्यायवाची है और 40 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। शिव के पर्यायवाची क्या है? महेश है, महादेव है, नीलकंठ है, चंद्रशेखर है, त्रिलोचन है, पशुपति है, शंभु है। ठीक, अगला मुकुंद का पर्यायवाची क्या है? तो गोविंद, विष्णु, जनार्दन, नारायण। हैरम किनके हैं? हैरम किसका होता है? गणेश जी का। तो गणेश की क्या है? गणेश, गणपति, विनायक, लंबोदर, गजधर। ठीक है, ये सब किसके हैं? गणेश जी के हैं। लंबोदर भी किसका होता है? गणेश जी का है। 41 है, इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? विहंग का विमान होता है, विहंग का बादल भी होता है और विहंग का पक्षी भी होता है। तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है, विलास नहीं होता है। ठीक, तो 41 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ या गरिमा। तो पराक्रम का क्या नहीं है? गरिमा नहीं है। बाकी तीनों विकल्प क्या हैं? सही है। शक्ति, ताकत और पुरुषार्थ पराक्रम के पर्यायवाची हैं। 43 है, इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची नहीं है? मिलन, संयोग, इश्क या भेंट। तो इश्क जो है वो संपर्क का नहीं है। बाकी मिलन, संयोग, भेंट ये सब संपर्क के पर्यायवाची हैं। 44 है, इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रश्मि, अंशु, केतु ये सब किरण के हैं। रोष नहीं है। रोष किसका होता है? गुस्से का। रोष किसका है? गुस्से का पर्यायवाची है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि, अंशु, केतु इत्यादि हैं। रोष का पर्यायवाची क्या है? क्रोध है, कोप है, गुस्सा है, अमर्ष है, आक्रोश है। तो अमर्ष, आक्रोश और ये कोप ये सब किसके? गुस्से के पर्यायवाची हैं। अगला है 45, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? महावीर, आग्नेय, हरीश या मारुति। तो कौन सा हनुमान का नहीं? आग्नेय नहीं है। और 45 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 46 है, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो आग का पर्यायवाची है, कौन सा है आग का पर्यायवाची? तो अनल है, वो आग का होता है। और ये अनिल होता है वो होता है वायु का। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। अनल जो बिना मात्रा वाला है वो आग का होगा। ठीक है, तो आग का होगा। और अनिल है वो किसका होगा? वायु का होगा। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 47 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? कलत्र या दारा और योषा या उपरोक्त सभी। तो कलत्र, दारा, योषा, उपरोक्त सभी। तो डी उत्तर इसका हो जाएगा। सभी ये हैं जो स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो स्त्री का पर्यायवाची होता है नारी, महिला, सुंदरी, कांता। ठीक है, कांता, कलत्र, वनिता, अबला, औरत, कामिनी, रमणी। ठीक है, पत्नी का और पत्नी के क्या होते हैं? भार्या, अर्धांगिनी, दारा, जोरू, वामांगिनी, बहू, प्राणप्रिया, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहचरी, बेगम। ठीक है, तो स्त्री का पर्यायवाची अलग होता है और पत्नी का अलग होता है। दोनों को एक नहीं जोड़ना है। ठीक है, अलग अलग ही याद रखना है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्त्री का भी अलग से याद करना है और पत्नी का भी। ठीक है, दोनों को मिलाना नहीं है। 48 है, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अदृश्य, अंतर्धान, रोशनी या फिर तिरोहित। तो कौन सा है जो ओझल का नहीं है?
रोशनी नहीं है, क्या नहीं है, रोशनी नहीं है। 48 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। 49 है, इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पीड़ा, दर्द, दुख, विवाद। तो कसक का कौन सा नहीं है? विवाद नहीं है। ठीक है, बाकी पीड़ा, दर्द, दुख, पीड़ा, दर्द और दुख कसक के पर्यायवाची। 49 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। अगला है 50, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? संजय, रणंजय, धनंजय या मृत्युंजय। तो धनंजय किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, 50 का उत्तर हो गया सी, क्या हो जाएगा सी। इस क्लास के बाद में अगली 3 क्लासें और आएंगी जिसमें हम पूरे टोटल 200 PYQ MCQ करेंगे कंप्लीट। ठीक है, पर्यायवाची के कितने? 200। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।